हेलो फ्रेंड, मैं हूं अमिताभ कुमार। हमारे चैनल सिंह एक्स ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम दर्शन कराते हैं द्वापर युग से जुड़ा है अंगारी धाम का इतिहास। पूरे देश से छठ करने आते हैं लोग। देश में 12 जगहों पर भगवान श्री कृष्ण के पौत्र राजा साम ने सूर्यपीठ की स्थापना की थी, जिसमें से 2 नालंदा में। सूर्योपासना के लिए नालंदा का पूरे देश में काफ़ी महत्व है। देश के 12 जगहों पर भगवान श्री कृष्ण के पौत्र राजा साम द्वारा सूर्यपीठ की स्थापना की गई थी, जिसमें से 2 नालंदा में ही है, सिलाव प्रखंड का बड़गांव और एकंगर प्रखंड का अंगारी धाम। दोनों जगहों पर पूरे देश के लोग छठ व्रत करने आते हैं। अंगारी धाम को सूर्यपीठ के रूप में धार्मिक व पौराणिक मान्यता है। यहाँ का भी इतिहास भगवान श्री कृष्ण के पौत्र राजा साम से जुड़ा है। यही कारण है कि पूरे देश से लोग यहाँ भी छठ व्रत करने आते हैं। चैत्र और कार्तिक 2 मौके पर यहाँ छठ व्रतियों की भीड़ जुटती है। लोग यहाँ आकर छठ करने की मनौती भी मांगते हैं। जब मन्नत पूरी हो जाती है तब लोग यहाँ आकर मन्नत पूरा करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ सभी तरह के रोग व्याधि दुख दूर होते हैं और मनोकामना पूरी होती है। बड़गांव की तरह ही यहाँ का भी इतिहास राजा साम से जुड़ा है। बताया जाता है कि राजा साम की उपेक्षा से नाराज होकर नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण को तीनों लोकों का समाचार सुनाने के क्रम में इनकी शिकायत श्री कृष्ण से कर दी। कहा कि सांब ब्रज में गोपियों के साथ रास रचा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने सांब को जाकर कहा कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें याद कर रहे हैं। सांब काफ़ी सुंदर थे और उनका चेहरा श्री कृष्ण से काफ़ी मिलता जुलता था। नारद जी ने श्री कृष्ण को भी ब्रज में बुला लिया। प्रचलित कथाओं के अनुसार जब राजा सांब ब्रज पहुँचे तो गोपियाँ उनमें लिपट गई, जिसे देख वह कुपित हो गए और कुष्ठ रोगी होने का श्राप दे दिया। बाद में जब कृष्ण को सच्चाई पता चला तो उन्होंने नारद जी से हल पूछने की बात कही। नारद जी ने ही भगवान सूर्य की उपासना और 12 सूर्यपीठों की स्थापना की सलाह दी। यहाँ आम दिनों में भी पूजा अर्चना होती आ रही है। किसी भी दिन यहाँ पूजा शुभकारी है, लेकिन रविवार को पूजा का विशेष महत्व है, जो पूर्व पुराण में भी वर्णित है। सुबह 5:30 बजे सूर्योदय के पूर्व मंदिर का पट खुल जाता है। सूर्यास्त के बाद पट बंद होता है। यहाँ मौसम के अनुसार उपलब्ध फल आदि के अलावा पकवान बतासा का भोग लगता है। लोग विशेष रूप से सुगंधित लाल फूल चढ़ाते हैं। मंदिर की व्यवस्था चढ़ावे और चंदा से चल रही लोग यहाँ गुप्त दान भी करते हैं। स्थानीय पुजारी इसके अधिकार होते हैं। मंदिर का खर्च इसी से चलता है। यहाँ वंशानुकरण के अनुसार पुजारी की व्यवस्था है और प्रत्येक पुजारी के लिए समय निर्धारित है। इस मंदिर का मुख्य द्वार पश्चिम की ओर है, जबकि पहले पूरब दिशा की ओर था। आमतौर पर पश्चिम की ओर मंदिर का मुख्य द्वार नहीं होता। मंदिर के गर्भगृह में आदमकद प्रतिमा भगवान भास्कर के साथ भगवान विष्णु का भी विराजमान है।